और सभी मुस्लिम थे। वो हमारे पास आके रात को 1:30 बजे हमारी ही गाड़ी साइड में पार्क थी और गाड़ी के अगले में हमारे कलश रखे थे, हम कलश बंधन लग रहे थे। उसके बाद हमने उत्तराखंड पुलिस को भी 112 पे कॉल करके बताया था, उत्तराखंड पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया उसको। हमें समझ में नहीं आ रहा, हम आतंकवादी हैं, हम बाहर देश से आ रहे हैं, क्या हो रहा हमारी गैल, हमारी समझ में बात नहीं आ रही। जो भी कमी है वो उत्तराखंड बॉर्डर तक है। अगर हमारे यूपी से चल इधर को आता ना, हम बताते सेवा किसे क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सिंह, आप देख रहे प्राइम इंडिया। दोस्तों, प्राइम इंडिया पर हम आपको 2025 की कांवड़ यात्रा दिखाना शुरू कर दिए है। कई सारे भोले हरिद्वार कांवड़ जल लेने आए हैं और इसी क्रम में आज हमारे साथ कुछ भोले और हैं जो कि अभी जो पहलगाम में हमला हुआ था उसमें जो हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया था, उनकी आत्मा शांति के लिए जल उठा रहे हैं। तो इनसे बात करके इनकी इस पूरी कांवड़ के बारे में जानेंगे कि इनकी इंस्पिरेशन क्या है इस कांवड़ लेने की, पहलगाम हमले के लिए ही क्यों कांवड़ उठा रहे, सब पर बात करेंगे। जय बोले की, जय बोले की, बोले जय बोले की, जय बोलेगी, जय बोले की, बोले। क्या क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम प्रखर, मानू, नमन भारद्वाज। तो पहले मैं जानना चाहूँगा कि इस कांवड़ को लाने का क्या मकसद है पहलगाम हमले के ऊपर ही? मकसद इसका कुछ नहीं है, मकसद सिर्फ ये था जो हमारे बहन भाई वहाँ शहीद हुए थे। सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि वहाँ धर्म पूछ करके उन्हें टारगेट कर किया गया था। और टारगेट करने का मतलब तो उसमें तो सीधी सी बात ये है कि भाई जो हिंदू मुस्लिम जो झगड़ा बनाना चाहता है आदमी या किसके कहने पे जो चीज़ें हुई वो तो हमें भी जानकारी नहीं है, पर हुआ गलत था। हमारा कांवड़ लाने का सिर्फ एक मकसद है कि हमारे जो बहन भाई वहाँ शहीद हुए थे उनकी आत्मा को शांति मिले, भगवान उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। कितने लोग होंगे आप सारे टीम में? बोले 8 आदमी। 8 आदमी। जल कितना है आप लोगों के पास? बोले 151 लीटर है, एक 71 लीटर है, एक 36 लीटर है, एक 31 लीटर है। कई सारी कलश आपके पास है जी। तो बोले थोड़ा आगे आ जाइए। क्या आप ये पहली कांवड़ ला रहे हो, इससे पहले कभी कांवड़ लाए हैं? 12 साल भोले को हो गए, 14 साल मुझे हो गए। 12-14 साल सब कांवड़ लाए? जी। इस प्रकार की कांवड़ पहले बार लाए हो जो किसी की आत्मा शांति लाए हो या पहले भी कभी लाए थे? ये पहली कांवड़ है। जी। इस हमले से पहले क्या विचार था कि कौन सी कांवड़ हम लोग लेके जाएंगे? विचार कुछ नहीं था, मैं तो जो पिट्ठू बैग देख रहे हैं, मैं पिट्ठू बैग लेके जाता था। अच्छा। जी। और जब ये हमला हुआ तो उस हमले के बाद फिर हमारा संगठन है हिंदू रक्षा दल से, तो सारे भाई जो हम हिंदू रक्षा दल से मेरठ जिले से उस संगठन से मैं काम कर रहे हैं वहाँ भी। फिर हमारी जब सब एक साथ बैठे तो एक दिन बना विचार कि भाई इस जो वहाँ शहीद हुए हैं ये वाला अपना कलश एक अब गए उन शहीदों के नाम। अच्छा, आप लोग हिंदू रक्षा दल संगठन से हैं? जी। आपके क्या पद है उसमें? मैं जिला अध्यक्ष हूँ जी। और आपका? ये प्रभारी है। प्रभारी, ये तो सदस्य है। तो ये जो दल है इसका काम क्या होता है, बेसिकली क्या करता है ये? काम कुछ नहीं होता जी, जो हिंदुओं के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है, जो मतलब गायें भर के ट्रकों में जाती हैं कटने के लिए, कटाने के लिए, उसको रोकथाम पकड़ना सारी रात जो पूरी टीम है उसके लिए लगी रहती है। और जो मंदिर ज़बरदस्ती बंद करवाए गए हैं उन्हें खुलवाने का काम, कोई हिंदू कहीं मुसलमानों के बीच में या जो मतलब एक बहुमूल्य क्षेत्र हो जाए, जैसे मैं मान लो हिंदुओं का कोई बहुमूल्य क्षेत्र है, अब वहाँ कोई मुस्लिम आ जा या वो फंस जा, तो इसी प्रकार से कोई हिंदू हमारा बेसिकली हिंदू और हिंदू की जो धरोहर है, जैसे गाय हो गई, मंदिर हो गया, धर्म, उससे बचाने का काम आप लोग। जी जी जी। अभी तक यात्रा कैसे चल रही है आपकी? भाई यात्रा जी वैसे तो भगवान का आशीर्वाद है, ठीक चल रहा काम, पर एक दो वाक्य हमारे साथ कुछ घटित हुआ। घटित इस प्रकार से हुआ था कि हम कलश बांध रहे थे अपना, टाइट कर रहे थे पीछे। कब की बात है ये है परसों रात, और एक वाक्य है कल दोपहर का। दोनों वाक्यों में क्या फर्क है? दोनों वाक्यों में फर्क ये है, 3-4 बाइक थी और उन पे 3-3, 4-4 युवक ही और सभी मुस्लिम थे। वो हमारे पास आके रात को 1:30 बजे हमारी ही गाड़ी साइड में पार्क थी और गाड़ी के अगले में हमारे कलश रखे थे, हम कलश बंधन लग रहे थे। और आगे वो रुके और हमसे 50 मीटर आगे फैंटम खड़ी थी, 4 पुलिस वाले वहाँ खड़े हुए थे। उन्हें पता नहीं उनके दिमाग में क्या आता है क्या नहीं था, वो उन्हें पुलिस वालों को देख के वो वहाँ से चले गए। आपको कैसे पता वो लोग मुस्लिम थे? पहरावे से पता लग जा जी। कुछ किया उन लोगों ने? नहीं बोले किया कुछ नहीं, पर फिर भी मान लो भोला जो है, जो संगठन से हमारे वहाँ से प्रभारी है, अगर भोले की शादी को चूक हो जाता तो कावड़ वहाँ तक कैसे पहुँचती? बोले आपको क्या लग रहा है कि वो सब लोग आपके पास क्यों आए होंगे? वो भोले अब तो हमें पता नहीं क्यों आए थे। उसके बाद हमारे साथ
उसके बाद हमारे साथ एक वाक्य और घटा पल्सर मोटरसाइकिल में। नहीं, जब वो 15 लोग आए तो कुछ बातचीत की उन्होंने वहाँ पर? कोई बातचीत नहीं की हमारे यहाँ पे। बातचीत कुछ नहीं हुई। भोला कलश बंधन लग रहा था, मैं नीचे से कलश पकड़ के बैठा था और बाकी जो भोले थे साथ में वो सब नीचे बैठे हुए थे। आगे रुके, बाइक पे से उतरे और फिर थोड़ी सी आगे चल गए, वहाँ रुक गए। नहीं, पुलिस वाले तो 50 मीटर आगे खड़े थे, वो आगे वहाँ रुक गए। रुकने के बाद फिर जो भी था उनके दिमाग में क्या था क्या हम भी नहीं जानते, वो फिर मुझसे निकल गए उन्हें पुलिस वालों को देख के। उसके बाद फिर भोला कल नहाने के लिए चले गया तो वहाँ बचे बालक खड़े थे, मैं खड़ा था 151 लीटर वाली। इनके साथ हुआ नहाने वाला कांड इनके साथ हुआ? ये नहाने गए थे, नहाने के लिए गया था। क्या हुआ था? मैं नहाने के लिए गया था, भोला वहाँ मेरे कलश के पास खड़ा हुआ था। एक पल्सर बाइक पर 2 युवक आते थे, उनके बीच में एक बैग था और कावड़ जैसा हमारी कावड़ ऐसे रखते बिल्कुल ऐसे ला के उन्होंने अपनी बाइक रोकी। उनके बीच में एक थैला था, वो थैले में हमें ये पता नहीं उसमें था क्या क्या नहीं। हमने कहा बोले क्या हुआ, इतनी कहती जैसे हम उनके पास को भोला गया वो तुरंत अपनी बाइक लेके चले गए। फिर उसके बाद पुल के नीचे से आए तो जब उनके पीछे भोला भागा तो वो रुके नहीं। अगर वो गलत नहीं थे तो रुकते, पूछते क्या बात है भाई। उसके बाद हमने उत्तराखंड पुलिस को भी 112 पे कॉल करके बताया था, उत्तराखंड पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया उसके ऊपर। उनकी हरकतों को देख के आपको क्या लग रहा है कि कौन थे, क्या करने आए थे, क्या मकसद रहा होगा? मकसद तो यही है कावड़ अपना मंदिर तक ना पहुंच पावे, खंडित हो जा। हमारा जो जिस नियम से जिस लक्ष्य से हम कावड़ लेके चल रहे हो हमारा लक्ष्य पूरा ना हो पावे और वे अपने मकसद में कामयाब हो जाओ। जैसे आप पहलगाम में जो लोग शहीद हुए हैं, जो लोग मारे गए थे, पहलगाम में जो लोग मारे गए थे, आप उनकी आत्मा शांति के लिए जल उठा रहे हो, तो इस सारे जल का क्या क्या होगा, क्या करेगा आप इन सारे जल का? तो बोले शिवालय पे चढ़ेगा अपने गाँव को। पूरी टीम, पूरे संगठन के जो हमारे आदमी हैं, जो हमारे लोग काम करे संगठन में जिले में, उन सभी के साथ सारा जल अपना मंदिर में जाके वहाँ सबके साथ जल अभिषेक होगा। जैसे आप कई सालों से कावड़ ले जा रहे हो, 14 साल से, आप 12 साल से, तो कैसा लगता है कावड़ व्यवस्थाओं में क्या कमी लगती है आपको कावड़ की? जो भी कमी है वो उत्तराखंड बॉर्डर तक है। क्या क्या कमी है आपको यहाँ पे बेस मेनली मिलती है? जो कमी सबसे बड़ी है, एक तो जो आदमी इतनी दूर से जल लेकर जल यहाँ से लेकर अपने गाँव में, अपने ज़िलों में, अपने शहर में जा रहा है, वो चीज़ यहाँ देखने को नहीं मिलती कि वहाँ मान सम्मान हो या भाई बैठने के लिए। अभी का आज का सुबह का वाक्य है, कलश हमें बांधना था, मैंने कहा बोले यहीं अभी जहाँ कलश झूल रहा हमारे 6 किलोमीटर पीछे शिवा ढाबा, वहाँ एक मतलब खंबा था, तो हमने कही, मैं कहा बोले कलश को यहाँ बांध जा, जो हवा चलती है कलश गिर ना जा। तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दी, मैं भाई कलश यहाँ नहीं बंधेगा, कि बम है उसमें। बम है या हम आतंकवादी हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा। हम आतंकवादी हैं, हम बाहर देश से आ रहे हैं, क्या हो रहा हमारी गैल, हमारी समझ में बात नहीं आ रही। हम तम कभी उत्तराखंड वाले यहाँ हमारे यूपी में आके देखो, अगर हमारे यूपी से चल इधर को आता ना, हम बताते सेवा किसे क्या है। ये मतलब यूपी में अच्छी सेवा होती है? बिल्कुल बोले, एक नंबर सेवा होती है यूपी में। 2017 से जब से योगी महाराज आए, जब से तो कोई दिक्कत है ही ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये हमारे साथ कुछ बोले थे और इनकी पहल हमें काफ़ी अच्छी लगी। जो पहलगाम में जो हमारे हिंदू भाई मारे गए थे, उनकी आत्मा शांति के लिए लोग जल उठा रहे। तो आपको इनकी पूरी कावड़ के बारे में जो भी आपके विचार है हमें कमेंट में लिखिए। वीडियो को लाइक जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।